नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएस अकेडमी में। जैसा कि प्रतिशत का सीरीज चल रहा है और पहले वीडियो में 1 से 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपने देखा। आज हम 10 से आगे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। आप निरंतर वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, आज हम लोग चलेंगे 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या कहता है, यदि x की कमाई y से 25% अधिक हो। देखिए दो ही व्यक्ति हैं, x और y, और x की कमाई जो है y से 25% अधिक है। तो y की 100 मान लेते हैं तो x की 125 हो जाएगी। रेशियो बनाएंगे 25 चौका 100, 25 पच्चे 125। तो कहता है y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम है। तो y की कमाई x से 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट। ठीक है, अगर हम इसको इस 1 यूनिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे प्रतिशत कमी हो जाएगी 1/5 और गुणा 100, यानी कि कितना प्रतिशत कम है बच्चे, तो 20% कम है। तो यही आपका आंसर बनेगा। तो प्रश्न संख्या 11 कमी और वृद्धि की बात कहेगा। तो अगर y 100 है और x 125 है, यानी y 100 से कितना परसेंट कम है, तो y 100 से 20% कम है। अगर अगर कहेगा y x y से 25% अधिक है, तो y x से 20% कम है। तो ऐसे रिलेशन को याद कर लेना है। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, 12वें प्रश्न की ओर। देखिए क्या बोला, 12वां प्रश्न देखेंगे। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था। देखिए किसी वस्तु का मूल्य है और उसका मूल्य 75 रुपए है, 75 रुपीज। तो पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। देखिए सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन निकालें तो आएगा 1/5, यानी 20% को रख के काटें तो प्रतिशत का हर सदैव 100 होता है, 1/5। तो अगर एक बार वृद्धि होती है और एक बार कमी होती है, तो हम मान लेते हैं कि 5 था और यही एक की वृद्धि हुई तो क्या बन गया, 6। तो वृद्धि हुई तो 6 बन गया। वृद्धि होगी तो इस एक को अंश को जोड़ेंगे, और अगर कमी होगी तो इस 5 में से एक को घटाएंगे, यानी कि 4 होगा। तो एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो गई, इसको गुणा करें तो 25 यूनिट था, अभी घट कर कितना हो गया भाई, 24 यूनिट। तो अब कह रहा है यदि वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, तो देखिए ये 25 यूनिट बराबर 75 रुपए, तो 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर होगा भाई, 1 यूनिट 3 रुपए के बराबर हो गया। तो अब कितना रुपया है, तो अभी हम अगर 3 से गुणा करें तो 24 तिया 72 रुपया अभी है। तो ये आपका आंसर बनेगा 72 रुपीज। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित ये भी प्रश्न था। क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्या बोला ये कि श्री हरि घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। देखिए आय व्यय का ये प्रश्न है। तो एक व्यक्ति है श्री गिरधर, तो श्री गिरधर की अगर हम आय की बात करें तो आय मान लेते हैं 100 रुपया, इनका इनकम है। कहता है मासिक आय का 50% खर्च करते हैं। अगर श्री गिरधर अपनी आय का 50% खर्च करते हैं तो बचत कितनी करते हैं, तो बचत करते हैं 50%। तो ये बचत ही लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में बचत हम लिखेंगे। प्रश्न में भी हमारे बचत दिए गए हैं रुपए में, तो परसेंटेज में भी बचत होगा। गुणा फिर कहता है कि 50% और 25% मनोरंजन पर खर्च करता है। तो ये हमारे आय का शेष हो गया 50%। अब शेष का फिर बोल रहे हैं कितना, तो 50% और 25%। देखिए 50% और 25% खर्च कर दिया,
अगर हम यहाँ पर देखें तो खर्च कर दिया 50 प्लस 25, तो बचत कितना किया, यानी कि 75% खर्च किया, तो बचत 25% किया। हमें बचत ही लिखना है, तो 25/100। फिर कहता है 10% खेल कूद पर भी खर्च किया, यानी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे हम 10% और, तो ये हो जाएगा 60 और 80, 85% इसने क्या किया भाई, 85% इसने खर्च किया। तो बचत किया इसने, यहाँ लिख लेते हैं बचत कितना किया, तो 15% इसने बचत किया, सॉरी 15% बचत किया। और 15% बचत जो है वह कितने के बराबर है, तो भाई 900 रुपए के बराबर है। तो अगर हम इसको काटें तो 50 दूनी 100 और 15 छिक्का 90, तो x का वैल्यू आएगा 6 दूनी 12 और 3 जीरो लिखे यहाँ पे। तो श्री गिरधर की जो आय थी वो कितनी थी भाई, श्री गिरधर की आय 12,000 रुपए थी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो इस तरह का प्रश्न हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, आय गुणा 100 माइनस खर्च बटा 100, फिर गुणा जितना भी आपका खर्च होता है 100 माइनस खर्च बटा 100 इज इक्वल टू आपको बचत लिखना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा और अगर बचत दिया है तो हम आय गुणा 100 माइनस खर्च, अगर 100 में से खर्च को घटाएंगे तो बचत निकलेगा, और फिर गुणा कर रहे हैं यानी कि शेष का, फिर 100 माइनस खर्च। अगर शेष नहीं दिया होगा प्रश्न में तो सभी परसेंटेज को एक साथ जोड़ देंगे। अगर शेष दिया है तो हमें खर्च को छोड़कर बचत लेना है, क्योंकि प्रश्न में बराबर के चिन्ह के बाद अगर रुपए में बचत दिया है तो परसेंटेज में भी बचत ही चाहिए। तो बोला श्री मोरे अपनी मासिक आय का 20% खाद्य सामग्री और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, मनोरंजन और परिवहन पर उसने शेष का 40%। तो फिर से हम अगर देखें तो ये मोरे हैं और मोरे की आय हो जाएगी x, तो 100 रुपया आय है, इन्होंने 20% और 15%, 35% इन्होंने खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया 65%। फिर कहते हैं 40% और 30% खर्च किया 70, यानी बचत कितनी की 30/100, और लास्ट में इनके पास 8,775 रुपए बची। तो जब हम इसको हल करेंगे तो मोरे की कुल आय निकल कर आएगी, 0 से 0 गया, और अगर हम इसको 3 से काटें 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 4 5 अठे 40, 5 पचे 25, 13 का 52 और 13 पचे 65। तो इनकी आय निकल के आएगी 45,000 रुपए। 45,000 रुपए आपका आंसर बनेगा। तो ये 14 नंबर प्रश्न है और 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 45,000। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखेंगे, क्या बोला, यदि एक भिन्न के अंश में, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। एक भिन्न की बात करें तो x और y होता है हमेशा, अंश बटा हर, ये भिन्न होता है। अच्छा, अगर सदैव क्या होती है प्रतिशत वृद्धि, या अगर हम कमी की बात करें प्रतिशत वृद्धि या कमी 100 पे होती है। अगर बढ़ गया तो प्लस और घट गया तो माइनस। तो ये कह रहे हैं कि 200% अंश में और हर में 350% की वृद्धि की गई। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर 200% की वृद्धि की गई तो अंश हो गया 300 और हर में 350 की वृद्धि की गई तो हर हो गया 450, और इसके बाद जो भिन्न बना वह बना 5/12। तो बोला कि भाई मूल भिन्न क्या होगी, तो हम इसको x से गुणा कर दें और इसको y से गुणा कर दें।
तो 0 से 0, 5 से अगर हम काटें या 15 से, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 चौका 12, तो ये हमारा हो जाएगा सीधा। अगर हम इसको गुना करें तो 4 दूनी 8x, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8x बराबर ये 5y, यानी कि x बटा y बराबर हो जाएगा 5/8 आपका आंसर बनेगा। तो देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 15 का आंसर क्या बनेगा, 5/8 बनेगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये 300 कहाँ से आया भाई, तो 100 में 200% बढ़ गया तो 300 हो गया। 450 कैसे आया, तो 100 में 350 बढ़ गया तो 450 हो गया। इस प्रकार जो हमारा मूल भिन्न, प्रारंभिक जो भिन्न आएगी वो 5/8 आएगी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 16वां प्रश्न देख लें। क्या बोला भाई, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक संख्या के 3/5, सबसे पहले जब भी संख्या कहेगा तो x मान लेंगे, और x का 3/5, x के 3/5 के 60% बोले तो 60/100 के 40%, यानी 40/100 बराबर में 504 है। तो उस संख्या के, तो पहले हम संख्या निकालेंगे। तो अगर इसको काटें तो 20 तिहाई 60 और 20 पचे 100, 20 से ही कटेगा, 20 दूनी 40, 20 पचे 100। अब हम इसको ऊपर ऊपर काट सकते हैं, अंश से अंश कटेगा, जैसे हम 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। 3 से काट सकते हैं, 3 अठे 24, 3 चौका 12, अगेन 3 से, 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 28 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हमारी संख्या निकल के आएगी। गुणा नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न में आगे बोला है कि इस संख्या का, यानी 28 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 का 2/5 का 25% कितना होगा। तो हम इसको काटेंगे, 25 चौका 100 और 4 से काट दें, 4 सते 28 और 5 से 1 5 काट दें। अब गुना करेंगे हम, तो अब गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा भाई, तो 350 रिजल्ट आएगा, 350। देख लीजिए, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या बोला कि भाई प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्न। देखिए सबसे पहले देखें कि भाई कुल प्रश्न कितने हैं, तो कुल प्रश्न है 80। अब इसमें क्या बोला कि अर्पिता ने पहले 40 प्रश्नों के 60%, 65% सही उत्तर दिए। देखिए तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले 40 प्रश्नों के 65% इसने सही दिए, प्लस अगले 40 प्रश्नों के पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में उसे कितने परसेंट, तो शेष 40 में उसे 1% कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे ताकि ओवरऑल उसका मार्क्स 75% हो जाए। तो देखिए यही एक लाइन मेन है। तो अगर हम इसको काटें, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, यानी इसने 26 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 20 दूनी 40, 20 पचे 100, यानी कि 2x/5 इज इक्वल टू 20 चौका 80 और 20 पचे 100, 15 चौका 60। तो हम 2x/5 को लेफ्ट में ही रखेंगे, इज इक्वल टू के 26 इधर जाएगा तो घटेगा, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 17, x का वैल्यू आएगा 17 पचे 85, यानी कि कितना परसेंट उसको सही उत्तर देना होगा, तो 18 नंबर प्रश्न देखेंगे।
तो फिर से ये प्रश्न भिन्न पे आधारित है। एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया गया। देखिए अभी हमने आपको बताया अंश x होगा, 200% बढ़ेगा तो 300 होगा, और y की बात करें तो 400% बढ़ाया जाएगा तो 500 होगा, और ये भिन्न हो जाती है 21/20। तो अंश से अंश काटेंगे आप, 0 से 0, 3 सत्ते 21 और 5 चौके 20। तो देखिए मूल भिन्न हमारा आ जाएगा 7/4। तो देखिए 7/4 अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप इसमें भाग दे सकते हैं 1.4, यानी कि 3/4 भी आपका आंसर बनेगा। तो 18 का आंसर बनेगा 1.3/4। तो ठीक है, ये बेहद आसान सा क्वेश्चन है, तो ये प्रैक्टिस कर लें इसका। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे 500 के सबसे पहले के 6/7 का के की गुणा 6/7 के 42%, यानी कि 42/100 का 35% कितना होगा। भाई सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो डाउन करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 6 का 42। अगर हम 5 से काटें तो हम आराम से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 0, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर से 2 तिहाई 6, यानी कि वह संख्या बनेगी 9 सत्ते 63। देखिए तो आपका आंसर बनेगा 19 का 63 बनेगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 20 नंबर प्रश्न कहता है 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में। देखिए टोटल अगर हम छात्र की बात करें तो छात्र 65 हैं, और अगर शिक्षक की बात करें तो वो है 4। ये उनकी संख्या है। प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समझने के लिए कि प्रत्येक शिक्षक को मिला मिठाई, प्रत्येक शिक्षक को मिला मिठाई। तो एक टीचर को जो मिठाई मिलती है वो कितनी मिलती है प्रत्येक छात्र को, और फिर देखेंगे प्रत्येक छात्र को मिला मिठाई। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का, देखिए 65 छात्रों की कुल संख्या का 20%, यानी कि 20/100, 20 पचे 100 और 5 13वां, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को 13 मिठाई मिलती है, और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40%, यानी 65 का 40%, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, यानी कि प्रत्येक शिक्षक को 26 मिठाई मिलती है और प्रत्येक छात्र को 13 मिठाई मिलती है। हम यहाँ पे पहचान के लिए लिख लें, शिक्षक को मिलती है 26 मिठाई, छात्र को 13 मिठाई प्रत्येक। तो बोला कुल कितनी मिठाई थी। तो अगर हमें कुल मिठाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए 26 गुणा 4 शिक्षक, और एक शिक्षक को मिला 4 मिठाई, ठीक है, प्लस 13 गुणा 65 छात्र, क्योंकि एक छात्र को मिला 13 मिठाई। तो 26 गुणा 4 देखेंगे 104 प्लस 13 गुणा 65 845। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5 4 9 4 9। तो कुल कितनी मिठाइयाँ थी, तो 449 मिठाइयाँ थी। तो इस प्रकार जो आपका ये प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करें और चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक शेयर
और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।